we are going to start with the new chapter today, equilibrium level of income, output and employment. So the first question of this chapter is, explain briefly the Keynesian theory of income, output or employment. Or you can get an alternative question for the same. Explain with the help of diagram how equilibrium level of income is obtained through aggregate demand and aggregate supply approach or through saving and investment approach. So this is the question that you can get. So according to Keynes, equilibrium level of income and output is determined with the help of two approaches. Keynes के अकॉर्डिंग, Keynes एक इकोनॉमिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट को निकाल सकते हैं दो अप्रोचेस से. यहाँ आप एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो द फर्स्ट इज़ कि हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड को. हम पिछले चैप्टर में ऑलरेडी सीख के आए हैं एग्रीगेट डिमांड के बारे में. सो इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी इन द ईयर. एडी को हम कैसे डिनोट करते हैं? सी प्लस आई. एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एक इकोनॉमी के अंदर ड्यूरिंग द ईयर सारे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कितना हो रहा है. तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस. एंड द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन क्या होगी इक्विलिब्रियम की? इक्विलिब्रियम वहाँ पे अचीव होगा जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगा. इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. अब देखेंगे ए डी को हम कैसे डिनोट करते हैं? सी प्लस आई. ए एस को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे शो करते हैं? सी प्लस एस. सी एंड सी कट हो जाएगा तो लास्ट में क्या बचेगा? एस एंड आई. सो दूसरी कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की? एस इज इक्वल टू आई, यानी कि सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. लुक एट द शेड्यूल नाउ. इनकम से देखते हैं सबसे पहले. इनकम 100, 150, 200, 250, 300. 50 से इनकम इंक्रीज़ कर रही है. कंजम्पशन 25 से इंक्रीज़ कर रही है. देखेंगे 100, 125, 150, 175, 200. नेक्स्ट सेविंग्स. इनकम में से आप अगर कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो आपके पास सेविंग्स आ जाएंगी. ये दोनों आपने खुद लेने हैं, ये आपको निकालना है एस. ठीक है. 100 माइनस 100 यू विल गेट 0. 150 माइनस 125 विल गेट 25. 200 माइनस 150 50 एंड सो ऑन. इन्वेस्टमेंट हम मान रहे हैं ऑटोनोमस नेचर की है, 50-50 हर जगह पे है. ए डी हमने निकालना है. ए डी कैसे निकलता है? सी प्लस आई. आप हर एक लेवल पे सी और आई को ऐड कर देंगे तो आपके पास ए डी आ जाएगा. देखेंगे 100 प्लस 50 इज़ 150, 125 प्लस 50 इज़ 175, 150 प्लस 50 इज़ 200, 175 प्लस 50 इज़ 225, 200 प्लस 50 इज़ 250. सिमिलरली ए एस कैसे निकालेंगे? सी प्लस एस. सी और एस को ऐड कर देंगे. 100 प्लस 0 इज़ 100, 125 प्लस 25 इज़ 150, 150 प्लस 50 इज़ 200 एंड सो ऑन. अब हमने पढ़ा था यहाँ पे कि हमारी जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश होता है? इक्विलिब्रियम वहाँ पे इस्टेब्लिश होता है जहाँ पे ए डी इज इक्वल टू ए एस होगा. आप देखेंगे यहाँ पे कौन से लेवल पे ए डी इज इक्वल टू ए एस आया. ये देखो, इट हैज़ कम ऑन द इनकम लेवल ऑफ, एट इनकम लेवल ऑफ 200 यू हैव ए डी इज इक्वल टू ए एस. ए डी इज इक्वल टू ए एस कौन से लेवल पे है? एट इनकम लेवल ऑफ 200. सो इनकम लेवल ऑफ 200 इज योर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. ओके, नाउ लुक एट द डायग्राम. अभी आप डायग्राम की तरफ देखो. हमने यहाँ पे बनाया एग्रीगेट दो, ये ऊपर और नीचे बनेगा डायग्राम. एक डायग्राम में आपकी ए डी ए एस अप्रोच शो होगी, नीचे वाला डायग्राम में एस आई अप्रोच शो होगी. देखेंगे सबसे पहले आपने एग्रीगेट डिमांड बनाना है. ठीक है. स्टार्टिंग फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस. एग्रीगेट सप्लाई ओरिजिन से स्टार्ट होगा. ठीक है. इंटरसेक्ट करेंगे एट पॉइंट ई वेयर ए डी इज इक्वल टू ए एस. ठीक है. इसी तरह से आप देखेंगे, इसी को आप नीचे ड्रॉप करेंगे. ठीक है, नीचे ड्रॉप करेंगे. अब देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किस नेचर की है? ऑटोनोमस नेचर की है. तो वो कैसी बनेगी? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. उसी तरह से आपका सेविंग्स कर्व जो है वो पहले नेगेटिव होगा फिर पॉजिटिव होगा. ठीक है. नेगेटिव फिर 0 एंड फिर पॉजिटिव हो जाएगा. और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? एट द सेम पॉइंट जहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम आया है. ठीक है. इसी पॉइंट पे आपको इसको इंटरसेक्ट करना है सेविंग्स कर्व को. सो इसके लिए टिप ये रहती है कि आप इसको स्टार्ट सेविंग्स कर्व को बनाना यहाँ से ऐसे शुरू करो और फिर नीचे एक्सटेंड कर दो, रादर देन कि आप यहाँ से शुरू करो और फिर आगे जाओ. नहीं, वो उससे गलत हो जाएगा. यहाँ पर आपने जहाँ पर इसको इंटरसेक्ट करवाया है, ठीक है, जहाँ पर डॉटेड लाइन नीचे आ रही है वहाँ पर आप छोटी सी लाइन पहले ड्रॉ कर लो. उसके बाद आप इसको नीचे एक्सटेंड कर दो और ऊपर एक्सटेंड कर दो. ठीक है. अब अगर आप डायग्राम पे देखेंगे, अब इसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है, ध्यान से देखो. इनिशियली ए डी ए एस वाले डायग्राम में देखो, इनिशियली एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर है और एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या है? नीचे है. दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है. सो प्रोड्यूसर क्या करेगा? वो प्रोडक्शन को बढ़ा देगा. सो ही हैज़ टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन इन द नेक्स्ट ईयर.
ठीक है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद क्या है, एडीएस इक्विलिब्रियम रीच करने के बाद भी एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऊपर है, एग्रीगेट डिमांड कर्व नीचे, दैट मीन्स सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, विच मीन्स कि अनसोल्ड स्टॉक पड़ा होगा प्रोड्यूसर के पास और प्रोड्यूसर अगले साल से थोड़ा कम प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो प्रोडक्शन विल रिड्यूस सो दैट दोबारा से इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे हम आ सकें। अब आप एसआई अप्रोच में देखेंगे तो इनिशियली सेविंग्स ज़्यादा है, इनिशियली इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और सेविंग्स कम है, ठीक है। सेविंग्स कर्व नीचे, इन्वेस्टमेंट कर्व ऊपर है। तो यहाँ पे एफर्ट्स क्या करेंगे कि इनकम को इंक्रीज़ करो सो दैट लोगों की सेविंग्स इंक्रीज़ हों और हम इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुँच सकें, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, इक्विलिब्रियम के बाद देखेंगे सेविंग्स ज़्यादा है, सेविंग्स कर्व ऊपर है, इन्वेस्टमेंट कर्व नीचे है। व्हेन सेविंग्स आर ग्रेटर दैन योर इन्वेस्टमेंट्स एफर्ट विल बी मेड टू डिक्रीज़ द इनकम, क्योंकि सेविंग ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो एफर्ट्स करे जाएंगे कि आप इनकम को कम कर दें सो दैट दोबारा से आप इक्विलिब्रियम लेवल पे रीच कर जाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।